नमस्कार, ये खबर बिहार के गया जिले से है, जहां 225 गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के परैया प्रखंड के डाक बंगला में किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति डॉक्टर विनोद कुमार यादवेंदु के नेतृत्व में किया गया। आज दिनांक 30 अगस्त 2020 को स्थानीय डाक बंगला परिसर में राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष लालदेव यादव की अध्यक्षता में प्रखंड राजद किसान प्रकोष्ठ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ एवं पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद का चयन हेतु एक बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक विनोद कुमार यादवेंदु, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह, विद्यानंद ठाकुर, राजद नेता जितेंद्र नारायण यादव, प्रखंड प्रमुख अजीत सिंह, उप प्रमुख आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष का चयन किया गया। देखिए गया से मनीष पांडे की रिपोर्ट। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत परैया प्रखंड में संगठन के दृष्टिकोण से हम लोगों ने यह बैठक बुलाया है। अब उद्देश्य यही है कि हम राष्ट्रीय जनता दल को गुरुआ विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। इसके उम्मीदवार हम लोग निश्चित रूप से सामूहिक एकता, चुनाव के पहले के सबको अधिकार है अपने दावेदारी करने का, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी उसको वो फाइनल माना जाएगा, ऐसा मान के हम चलते हैं। सर, बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव है, राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए क्या रणनीति तैयार कर रही है? राष्ट्रीय जनता दल जो आज़ादी के 1900 पहला बिहार सरकार में गठन हुआ 1952 में। हालांकि आज़ादी के पहले भी बिहार सरकार का गठन हुआ 1934 में, एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो अल्पसंख्यक समुदाय का। लेकिन जब संवैधानिक चुनाव हुआ, हिंदुस्तान का संविधान बना, तो 1952 से लेकर अभी तक 72 वर्षों के शासन काल में जो पिछली सरकारों ने इस राज्य की उन्नति तरक्की के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, शिक्षा में समानता लाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसानों के सवाल पे जो किसानों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि 85% देश का है, इस राज्य का अंदर में किसान है और 70% देश में जो कृषि पर निर्भर करते हैं, इनको जो नहीं दे पाया उसको बेहतर बनाना है। और सब लोग को, हमारे नौजवान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जितने उमंग और जोश के साथ इस राज्य के तरक्की के लिए संकल्प के साथ ये संकल्प लिया है कि हम सबको रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और हम सबको, चूंकि हर आदमी को जीने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता है, चाहे एक खेती करे, नौकरी करे या व्यापार करे, ये तीनों में हम मजबूत करने का काम करेंगे। महिला सहयोग समिति को दिया गया जनता के पैसे, जो विकास के पैसे थे, जो कल्याणकारी योजनाओं के गरीबों के उत्थान के लिए थे, जो काम किया जाना था, 3000 करोड़ नीतीश कुमार के आदेश से सृजन घोटाला हुआ और वो जेल क्यों नहीं जाते? सीबीआई जांच की हुई है। आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में महिला बाल गृह सुधार गृह में 34 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और इनके खासे चहेते जिनके पार्टी में ये जाते थे और जिनका अखबार भी नहीं था, वो अखबार वहीं से छापते थे, निकालते थे विज्ञापन, और उनको करोड़ों रुपया जनता का चला गया। इसकी सीबीआई जांच कर रही है, क्यों नहीं कर रही? ये गंभीर मामला बिहार की जनता देख रही है। आप देख रहे हैं कि बाढ़ में भी ये सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों फेल हो गई। आज भी 22 जिले हमारे ऐसे हैं कि बाढ़ से प्रभावित। कोरोना के आपकी स्थिति आपसे छूता नहीं, मीडिया तो हमारा जीता जागता उदाहरण बन रहा है, जो सच्चाई को लाने का काम कर रहा है। अब जो गोदी मुद्दिया है उसकी बात नहीं करना चाहते, जो निचले स्तर के लोग हैं वो बेहतर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, जिनके इशारों पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया चलता है, उसकी बात, उसको तो आप सब लोग देख रहे हैं, रोज आलोचना भी हो रही है। एक महामारी है, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। राज भी प्रतिदिन कल 75,000 लोगों को, संक्रमित लोगों को पाया गया। अगर जांच हो तो और लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। सरकार को रखने के लिए नहीं है। वहाँ फिर आप बोधगया में जो शेल्टर बना गया प्रवासी और जो दूसरे देशों से आने वाले लोग, बोधगया में खुले, कोई देखने वाला नहीं, खुले रूप से आ रहा है। लूट की छूट हो गई है। 600 आपके माध्यम से
हम मांग करना चाहते हैं कि 600 करोड़ रुपया अपने वर्ल्ड बैंक से स्वास्थ्य के नाम पर आपको आया, वो पैसा कहाँ गया? सिर्फ कंप्यूटराइज तरीके से उसको शो कर दिया गया। और किट में जिस तरह से घोटाला हो रहा है, किट डॉक्टर मर रहे हैं, नर्सेज मर रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं मर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक। ये इस देश में 120 के आसपास तो खाली डॉक्टर मर गए सेवा करते हुए, उनको किट नहीं मिला। ये गंभीर मामला। हमारा नौजवान यही मुद्दा को तेजस्वी यादव उठा रहा है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और जो उनके सहयोगी ध्वस्त होगा। जो लोकतांत्रिक लोग हैं हमारा, जो हमारे साथ कांग्रेस जो देश की बड़ी पार्टी है, हमारे नेता को मान लिया है। जितने विपक्ष है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सब हमारे साथ गठबंधन में है। हम नहीं समझते कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। 100% बनने जा रही है और नया बिहार का बनाएंगे, नया सोच देंगे। रोजगार के अवसर सबको, किसानों के समस्या पर, नौजवानों के समस्या पर, ये सब सारे मुद्दों पर सभी सेक्टर में हम लोगों का वर्कआउट हो रहा है और पूरे तरीके से हम लोग बेहतर राज व्यवस्था देंगे। ये आपको कहना चाहते हैं। परिचय अपना सर। मैं विनोद कुमार यादवेंदु, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष, खुद विधायक भी रहा। इसी क्षेत्र से मैं रहा, परैया जहाँ कर रहे हैं इस क्षेत्र के विधायक रहा, इसे सभी लोग के सम्मान के साथ रखते हैं और पूरे जितना संगठन हो रहा है उसको देख रेख करके हम लोग मजबूती से बना रहे हैं। सर क्या चांस है कि गुरुआ विधानसभा से क्षेत्र से फिर टिकट लेने का आपको? ये तो पार्टी जानेगी और जनता बतलाएगी, इसका जनता का जो है शासन की जाती है तो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते नजर आ रही है। सर अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है तो क्या इसमें सुधार लाया जाएगा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नीतीश सरकार भयभूत भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खा के सरकार में पदस्थापित हुआ, जनता को बरगला के वोट लेते थे, इनका विधि व्यवस्था से लेके यहाँ जो बिहार या भारत का जो रीढ़ है, किसान, मजदूर, नौजवान, उस सब को मटिया मेट करके इन्होंने धर दिया। नहीं तो बेरोजगार का रोजगार मिल रहा है। किसान के लिए स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट है वो आज तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। किसान का मूल्य लागत का दुगना दाम देने का इन्होंने वादा किया था, क्या मिला? और आज किसान पौने पौने दाम पर बेचने के लिए अपना अनाज विवश है। दूसरी बात है कि जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, आप बताइए कि कोई भी खैर आज लोग कह रहा है कि राजद को फलना वोट नहीं देगा। राजद को सब वोट देगा, इसलिए देगा कि जो सवर्ण लोग भाजपा और नीतीश कुमार को अपना खून पसीना बहा के बैठाया ना, उनका बेटा क्या इंजीनियर होगा तो कहाँ कमाने जाएगा? वो खेत में धान रोपेगा। इंजीनियर जो आज आपका कहीं रोजगार का सृजन हुआ नहीं तो कहाँ जाएगा? चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, जो बेरोजगार लड़का है वो कहाँ काम करेगा? रोजगार नहीं है। सवाल है विधि व्यवस्था। तो लालू जी के टाइम में विधि व्यवस्था खराब नहीं था। वो जो बहुत सा नरसंहार जो हुए उसके दूसरे कारण थे, लालू जी कारण नहीं थे। वो ऐसा ही लोग कह रहे हैं। ये लोग तो गोपनीय हत्या और जो अपहरण करवा रहे हैं, इनका गोपनीय सब चीज चल रहा है। आप बताइए, हत्या, बलात्कार, छिनतई, डकैती इनके राज में पनपा है, लेकिन उसका मैंने जनता के बीच में उसको उजागर नहीं किया जाता है। और आप बता दीजिए ना कि जो हत्या करवा रहे हैं राजनीतिक, किनका नहीं हत्या करवाए? राजनीतिक लोगों का, राजद का बहुत अच्छे अच्छे लीडरों का उत्तरी बिहार में हत्या हो गया और रोज हो रहा है। अब विधि व्यवस्था की बात करते हैं तो नीतीश जी विधि व्यवस्था में सबसे फेल है। बात रह गया राजद के आने का और क्या करेगा। तो राजद जब तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, सबको एक समान निर्णय, सम्मान, मान सम्मान देगा। बेरोजगारों को रोजगार सृजन करने का काम करेंगे और मोदी जी को हटाने के लिए हम ही लोग, बिहार के लोग जाएंगे तो दिल्ली भागेंगे, तय है। जब तक बिहार नहीं जागेगा मोदी नहीं भागेगा। सर शिक्षा व्यवस्था का जो सवाल उठता है, शिक्षा व्यवस्था पे आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप तो समझिए रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल क्या करना है। आप बताइए ना कि बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनवा रहे हैं और उसी को विकास कह रहे हैं। और आज मैट्रिक का रिजल्ट हुआ, मेहनत से जो पास किया वो पास, और जो फेल किएगा सब पास कर दिए। तो क्या हुआ? ये क्या है? इसकी मैंने उचित है कि जो लड़का फेल कर गया, वो चाहे किसी भी का हो, और उसको पास कर दिए तो केवल सर्टिफिकेट देना इनको है। इनको सर्टिफिकेट का कारखाना खड़ा कर देना है। बिना परीक्षा के पास कर जाओ। ये तो यही करिए रहे हैं, सर्टिफिकेट ले है, पैसा ले के नौकरी दे रहे हैं।
आपको उपयोगिता का ख्याल कहीं पर नहीं है। और ये नीतीश जी सबसे ज़्यादा जो ये कर रहे हैं ना कि आपको बेरोजगारी, जो मोदी जी कह रहे हैं, जो देश के जनहित का विरोध में जो काम मोदी जी कर रहे हैं, सबसे गंदा काम ही कर रहे हैं कि उनको हामी भर रहे हैं। कभी इन्होंने विरोध नहीं किया, चाहे वो किसी का मैटर हो, चाहे वो रेल निजीकरण का मामला हो या बड़े बड़े उद्योगपतियों के शून्य पर एक कर्जा दे रहे हैं अरबों रुपया, और यहाँ गरीब जैसे कि केसीसी के लिए दौड़ रहा है उसको नहीं मिल रहा है, क्या है।